आज जो है अभी कुछ देर पहले ही आप लोगों का SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो आपका SBI क्लर्क का ऑलरेडी हो चुका है आउट, तो दोनों की एग्ज़ाम जो है आसपास ही पड़ेंगे, तो आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि बॉन्ड देना है या नहीं देना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वैकेंसीज़ कितनी हैं, और OBC कैटेगरी में जो है कौन एप्लीकेबल है कौन नहीं है। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी मैं आज आपको इस वीडियो में जो है डिटेल में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद उसके बाद प्रिपरेशन आप जो है स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह सब बताने वाली हूँ इसमें। सबसे पहले देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 27/12 से स्टार्ट होने वाला है। डैट मीन्स आज कितनी है, 26 है, 27 से, यानी कि कल से जो है आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये 16 जनवरी तक तो जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, SBI PO के लिए। तो और लेट मत करिएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो आप अप्लाई कीजिए। जैसे ही विंडो ओपन की हुई, ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप जो है अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद टोटल वैकेंसी जो है आपकी 600 वैकेंसीज हैं इस बार। ठीक है, जिसमें कि EWS की 58 है, SC की 87 है, ST की 57 है, OBC की 158 है एंड UR की 240 सीट्स हैं। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ मैं, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, तो उसमें जो है आपका 1/4/2025 तक आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर कोई 2/4 को भी, यानी कि वो 1 अप्रैल 2025 को जो है उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी की 2 तारीख को भी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब जो है नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन है स्पेशली कि जो नॉन क्रीमी लेयर है वो एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबल होंगे OBC के लिए, लेकिन जो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे जो क्रीमी लेयर वाले हैं, ठीक है, जो क्रीमी लेयर वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। उनको जो है UR कैटेगरी से ही फिल करना पड़ेगा। अगेन नॉन क्रीमी लेयर ही ओनली OBC कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगी। जो क्रीमी लेयर होगी वो जो है UR कैटेगरी से उन्हें फिल करना होगा एग्ज़ाम। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो जो लास्ट स्टेज होगा आपका इंटरव्यू, वहाँ पे आप लोग जो है बाहर निकाले जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा एंड सर्टिफिकेट में वो मेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी से जो है ध्यान से पढ़िए नोटिफिकेशन क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है फिल करिएगा। उसके बाद देख लेते हैं एग्ज़ाम का, सारा एग्ज़ाम कब होगा। जो आपका प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर है वो 3rd और 4th वीक को आ जाएगा फ़ैब के 2025 में। ठीक है, और जो प्री एग्ज़ाम है आपका 8th एंड 15th ऑफ मार्च में जो है होगा, यानी कि आप लोगों का प्रीलिम्स ऑफ क्लरिकल, ठीक है, और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होगा बीच में, तो आप लोगों को दोनों की ही प्रिपरेशन साथ में करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम जो है अप्रैल या मई में होगा, या तो अप्रैल एंड में या फिर मई के स्टार्टिंग में। ठीक है, सेम आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं, वो भी आपका अप्रैल मई में ही होगा। ठीक है, यानी कि ये मई तक जो है आपका सारा एग्ज़ाम का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर उनकी जो एज है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, PWT को 10 साल का। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आप लोगों को। ठीक है, जिन्होंने ऊपर मैंने गलत कर दिया, 30/4 है ये। ठीक है, 30 अप्रैल 2025 को। ठीक है, जिनकी एलिजिबिलिटी मतलब ग्रेजुएशन जो है जिनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो है वो मैंने गलत कर दिया, 1 तारीख मेंशन कर दिया, क्योंकि मेरा रिजल्ट आता था हमेशा इस चीज़ का, तो वो ही माइंड में रहा। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा मैं सॉरी बोलती हूँ। तो ये जो है आपका 30 अप्रैल 2025 को जो है आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, आपका प्रीलिम्स तो आप लोगों को पता ही है, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो पता ही है टाइम क्या है पैटर्न। ये सबका प्रीलिम्स का तो सेम ही होता है। ठीक है, जो लोग फ्रेशर हैं तो आप लोग एक बार देख लीजिए। इंग्लिश में जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 20 मिनट्स में लेकर। देखिए, बस इतना याद रखिए कि जो आपका सेक्शनल टाइमिंग होने वाला है वो सेक्शनल टाइमिंग आपको 20 मिनट्स का मिलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है इंग्लिश में 40 नंबर, क्वांट में 30 नंबर, रीजनिंग में 30 नंबर। ठीक है, तो ये आपके 100 टोटल क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 मार्क्स, यानी एक नंबर का जो है सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, SBI में एक चीज़ का थोड़ा प्रॉफिट है कि मतलब एक पॉइंट है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होगा, बट स्टिल प्रीलिम्स में इसका कुछ फ़ायदा नहीं है सेक्शनल कट ऑफ का, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी कट ऑफ आपकी काफ़ी हाई जाती है, तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं भी होता है।
अगर आप लोगों की इंग्लिश डाउन है, इंग्लिश में आप चलो 5 नंबर लेके आते हो, बाकी में 60-65 हो गए, चलो आपकी क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छी है तो भी आपका कट ऑफ नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए जो है ध्यान रखनी है चीज़ें कि प्रीलिम्स में कोई फ़ायदा नहीं है सेक्शनल कट ऑफ का, ये मेंस में थोड़ा फ़ायदा करेगा आपके लिए। ठीक है, मेंस में देखिए, मेंस में आपकी रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें, डीआई में यानी कि क्वांट में आपका 30 क्वेश्चन आते हैं, जीए में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और जो मार्क्स हैं आपके, देखिए रीजनिंग में आपका कोई क्वेश्चन 2 नंबर का मिल सकता है या फिर हर एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको दे रहा है। ठीक है, डाटा एनालिसिस है, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। ठीक है, जीए का 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा और इंग्लिश में जो है आपके 40 क्वेश्चन हैं, तो ये हाफ मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब हम टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग देखिए, इसमें 50 मिनट्स मिल रहा है आपको रीजनिंग में, डाटा एनालिसिस यानी क्वांट में आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, जीए में भी आपके पास 45 मिनट्स हैं और जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पास 170 क्वेश्चंस हैं, मार्क्स हैं आपके पास 200 और जो टाइमिंग आपको मिल रहा है 3 घंटे का। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स का आता है, जिसके लिए आपको अलग से आधा घंटा दिया जाएगा इससे अलग। ठीक है, तो जो टोटल आपका मार्क्स बनता है वो 250 मार्क्स आपका बन जाता है। उसके बाद थर्ड फेज आता है आपका इंटरव्यू सेक्शन, जिसमें आपकी ग्रुप एक्सरसाइज होता है और आपका इंटरव्यू होता है। तो ग्रुप एक्सरसाइज आपके 20 नंबर के होते हैं और इंटरव्यू जो है आपका 30 मार्क्स का। तो टोटल जो है आपका ये 50 मार्क्स का है। अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं, किस तरीके से जो है मार्क्स आपको दिए जाते हैं, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिए आप लोग एक बार। तो जो मैक्सिमम मार्क्स आपके बनते हैं, देखिए मेंस एग्जाम में आपके पास कितने 250 नंबर का हो रहा है और जो ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू उसमें 50, यानी कि टोटल जो आपके पास मार्क्स बन रहा है वो आपका 300 मार्क्स बन रहा है। लेकिन एग्जामिनर क्या करते हैं, 100 में से फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है 100 में से देते हैं, तो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। जो 250 नंबर है उसको 75 में कन्वर्ट कर देते हैं और जो ग्रुप एक्सरसाइज और जो इंटरव्यू है उसको 25 नंबर में। तो आपका जो है सिलेक्शन जो होता है, सेलेक्टिव जो लास्ट फाइनल सिलेक्शन होता है, तो उसमें जो है आपको 100 में से मार्क्स फाइनल दिए जाते हैं। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिक पे जो है आपकी 48,480 है, जो कि सभी जितने भी पीओ हैं, चाहे IBPS पीओ हो, ठीक है, चाहे SBI पीओ हो, तो सबकी बेसिक इतनी ही है। लेकिन SBI में कुछ IBPS पीओ से ज़्यादा थोड़े अलाउंसेस हैं जो SBI आपको देता है। ठीक है, जिसमें अलाउंस आपके इंक्लूड होंगे, आपके लाइक DA हो गया, ठीक है, वो तो मिलता ही है, HRA हो गया, लीज हो गया आपका। ठीक है, लीज काफ़ी मिलती है SBI पीओ में। एंड आपका न्यूज़पेपर अलाउंस हो गया, TA बिल हो गया, ठीक है, पेट्रोल का हो गया, आपका फ्यूल अलाउंस बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्टेशनरी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, मेडिकल अलाउंस हो गया। तो सब कुछ आपको मिला के जो है आपका टोटल CTC बनता है वो 18.67 लाख बनता है। ठीक है, तो ये मोर देन इनफ है। अगर आप एक ग्रेजुएट लेवल से आप इतना जो है ये एग्ज़ाम निकालने के बाद इतनी सैलरी आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। ठीक है, कि ग्रेजुएशन बेस पे आप इतना अच्छा सैलरी जो है कमा रहे हो। ठीक है, उसके बाद SBI PO में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वो भी 3 साल के बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो उससे पहले आप जो है छोड़ नहीं सकते, अगर आप छोड़ते हो तो आपको 2 लाख जो है भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट SBI PO। तो ये मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है अभी, जैसे SBI PO का नोटिफिकेशन आया है, तो इसके नेक्स्ट ही मैं आज शाम को या कल सुबह जो है वीडियो अपलोड कर दूंगी SBI PO की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी हो जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहेगी।